अब बात जरा हिंदुस्तान की राजनीति की। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में इस वक्त अंदाजा लगाया जा रहा है। एक अंदाजा राहुल गांधी लगा रहे हैं, एक अंदाजा अखिलेश यादव लगा रहे हैं और एक अंदाजा योगी आदित्यनाथ भी लगा रहे हैं। केशव मौर्य भी पीछे नहीं है, वो भी। यूपी की विधानसभा में अलग अंदाज देखने को मिल रहा है, लोकसभा में अलग मूड चल रहा है। क्या अखिलेश यादव के चाचा योगी आदित्यनाथ के लिए काम कर रहे थे? वो किस बात पर कच्चा खा गए? अखिलेश यादव किसे कच्चा दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी को बीजेपी के एक नेता ने आज गाली दी और इस पर राहुल गांधी से ज्यादा अखिलेश क्यों फायर हो गए? हिंदुस्तान की इस वक्त की पॉलिटिकल पिक्चर समझनी हो तो इस रिपोर्ट को शुरुआत से आखिर तक देखिएगा। उनको समझाने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाएंगे। और एक्शन है, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। ड्रामा है, समस्याएं बहुत सारी होती है, मैं जानता हूं। सस्पेंस है, वो आपको फिर गच्चा देंगे। थ्रिलर है, रोमांच से भरी यूपी की पॉलिटिकल फिल्म में एक से बढ़कर एक डायलॉग है। तकलीफ वो है आपको, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। यूपी में चेंज कुछ नहीं हो रहा, वही योगी हैं, वही सहयोगी हैं। चाचा अपनी जगह सेट, जिसने हराया उसको भतीजा अपनी जगह सेट। यूपी में जो भी है सब अपने अपने अंदाज में अंदाजा लगा रहे हैं। बातें ऐसी कि लगे सब तुक्का मार रहे हैं कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं, मगर तुक्का ऐसा जो सबको हक्का बक्का कर दे। यूपी के थिएटर से कुछ नए धांसू डायलॉग आए हैं, मुलाहिजा फरमाइए। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। बहुत सारे लोग जो बातों से नहीं मानते हैं उनको समझाने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाएंगे और सरकार उसको अपना रही है। जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। आपके जो डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। चाचा को गच्चा किसी ने नहीं दिया, ये दिल्ली वालों को गच्चा दे रहे हैं। ये जो सहयोगी हैं, ये सहयोगी हैं जिन्होंने सहयोग दिया है। समझ गए आप? ये चलने वाली सरकार नहीं है, ये गिरने वाली सरकार है। और गिरने वाली सरकार से हमारी यही अपील है कि अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ। चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई आप कहां बैठे मिलोगे? यूपी ना हो गया किसी सुपरहिट फिल्म का प्लॉट हो गया। दे डायलॉग दे डायलॉग। चलिए हम एक एक करके सारे डायलॉग्स को डिकोड करते हैं। लखनऊ का अंदाजे अवध मशहूर है, मगर इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अंदाजे अखिलेश की है। अखिलेश यादव जब से 37 सांसदों वाली पार्टी के नेता बने हैं, उनका कॉन्फिडेंस छप्पर फाड़ हो गया है। ये जो बात ये आप कह रहे हो, सभापति महोदय, पार्लियामेंट में खड़े खड़े बड़े बड़े मंत्रियों को रेल देते हैं। दर्द मैं बताता हूं, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया
उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय सचिव, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। पार्लियामेंट में दिया गया अखिलेश का यह डायलॉग किसके लिए है? कौन किसे नमस्कार कर रहा है? सरकार में ताकतवर कौन है और जो ताकतवर है वो किसे हटा नहीं सकते? अखिलेश यादव केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को जवाब दे रहे थे, लेकिन निशाना कहीं और लगा रहे थे। वीडियो 2 दिन पुराना है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अखिलेश यादव एक पैर दिल्ली में रखते हैं, दूसरा पैर लखनऊ में टिका कर रखते हैं। अखिलेश एक कान से पार्लियामेंट को सुनते हैं तो दूसरा कान लखनऊ में यूपी विधानसभा की प्रोसीडिंग्स पर लगाकर रखते हैं। चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है। यूपी का ओरिजिनल थिएटर तो लखनऊ में ही है, जहां के हीरो हैं योगी आदित्यनाथ। जब से अखिलेश दिल्ली शिफ्ट हुए हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलए भी योगी के चरणों में नतमस्तक हैं। बहुत सारे लोग जो बातों से नहीं मानते हैं, उनको समझाने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाएंगे और सरकार उसको अपना रही है। योगी आदित्यनाथ किसको दूसरे तरीके से समझाने वाले हैं? असेंबली में योगी के सामने शिवपाल सिंह यादव थे, जिनको योगी प्यार से चचा कहकर बुलाते हैं। योगी इन दिनों अपने डिप्टी की बगावत से परेशान हैं, लेकिन पब्लिकली वो कहीं शो नहीं करते। बगावत से बेपरवाह योगी ने विधानसभा में फिर से चचा को छेड़ दिया। आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है। उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। यूपी में किसने किसको गच्चा दे दिया? योगी के निशाने पर कौन, चाचा या भतीजा? योगी बात कर रहे थे माता प्रसाद पांडे से, वो छेड़ रहे थे शिवपाल सिंह यादव को, और निशाने पर थे अखिलेश यादव। एक बार फिर सुनिए यूपी असेंबली में योगी आदित्यनाथ का सबसे चर्चित डायलॉग। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है। उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। कोई कच्चा खिलाड़ी होता तो गच्चा खा ही जाता। शिवपाल यादव न तो कच्चे हैं न बच्चे हैं, इसलिए गच्चा खाने का सवाल ही कहां उठता है। अखिलेश के चच्चा ने गच्चा वाली गेंद योगी के ही डिप्टी केशव मौर्य के पाले में फेंक दी। हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे, और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए फिर हम कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया। समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी, और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। सबका गेस वर्क है,
गेस्ट पेपर आउट है। केशव ये दावा करते घूम रहे हैं कि गेस्ट पेपर की कुंजी उनके पास है। यूपी के ब्रज और पूर्वांचल का पुराना डायलॉग है, अधजल गगरी छलकत जाए। केशव ये जानते हैं लेकिन मानते नहीं। केशव दिखावे पे चल रहे हैं, ये जानते हुए भी कि उनकी पार्टी दिखावा पसंद नहीं करती है। पार्टी विद अ डिफरेंस, बीजेपी में जो ज्यादा उड़ा उसका पंख पहले कटा। फिर भी केशव डायलॉग मारने का मौका ढूंढते हैं। हर बार एक नया डायलॉग चिपका देते हैं और अपने ही नंबर घटा लेते हैं। हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचेंगे अब तो हम सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। यूपी में बड़ी आग है। योगी के दूसरे डिप्टी ब्रिजेश पाठक को थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगा है। पाठक अब बाबा के पीछे पीछे घूमने लगे हैं। हमारी सरकार नए भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ ग्रोथ इंजन के रूप में पूरे देश में उभर करके आ रहा है। योगी ने अपना रोल खुद डिसाइड किया है। यूपी के थिएटर में वही एक्टर हैं, वही डायरेक्टर हैं। योगी अपना डायलॉग खुद ही लिखते हैं, खुद ही बोलते हैं। केशव की तरह योगी छिप छिपाकर, बच बचाकर कुछ नहीं बोलते। वो खुल्लम खुल्ला, खम ठोक कर बोलते हैं। और क्या ये सच नहीं है कि आपका एक विधायक आजमगढ़ में अवैध शराब की तस्करी में, जिसके कारण लगभग 100 से ज्यादा लोग मरे थे जहरीली शराब से, आपके विधायक की संलिप्तता थी और आज भी वो जेल के अंदर सड़ रहा है? आपका सिटिंग विधायक है वो। क्या ये सच नहीं है कि आप ही की पार्टी का विधायक कानपुर को दंगों की आग में झोंकना चाहता था? क्या ये सच नहीं है? ये दोनों सच्चाई है और ये चीजें दिखाती हैं इन अपराधों में समाजवादी पार्टी की संलिप्तता रही है, संलिप्तता है। और हमने इसीलिए जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही है। यूपी के सपा वाले थिएटर में बड़े रोल के लिए ही चचा शिवपाल सिंह यादव भतीजे अखिलेश से अलग हो गए थे। बाहर बड़ा रोल नहीं मिला तो फिर से भतीजे की ही कंपनी में एक्टर बन गए। अब समाजवादी पार्टी का डायरेक्टर तो भतीजा है, सबके रोल उसी को तय करने हैं। चचा शिवपाल ने समझ लिया है कि भतीजा जो रोल दे उसी रोल को करने में फायदा है। देखिए, अनुपूरक बजट तो ला रहे हैं और बजट खर्च कर नहीं पा रहे हैं। और कहीं पर भी देखिए, नहरों में पानी दे नहीं पा रहे, नहरों की सफाई कर नहीं पा रहे, सड़कें बना पा रहे हैं, पुल बना नहीं पा रहे हैं। कोई भी विकास का काम सरकार विकास के काम में खर्च कर नहीं पा रही और नया बजट ला रहे। केवल भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार को भी रोक नहीं पा रहे, केवल भ्रष्टाचार करने के लिए ये बजट ला रहे। लखनऊ से वापस दिल्ली आते हैं अखिलेश यादव। लखनऊ के स्मॉल स्क्रीन से दिल्ली वाले बिग स्क्रीन पर आए हैं और इन दिनों खुद एंग्री यंग मैन के रोल में हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में राहुल गांधी पर निजी कमेंट किया। राहुल ने ठाकुर को जवाब दिया, लेकिन आपे से बाहर हो गए अखिलेश यादव। यह पूरा सीक्वेंस किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है, आप भी देखिए। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। सर,
नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए? स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। यूपी की फिल्म में राहुल गांधी का रोल कम है। नेशनल थिएटर में राहुल बड़े एक्टर हैं। संसद में समाजवादी पार्टी नंबर 3 की पार्टी है। लोकसभा में कांग्रेस के बाद सपा ही है। राहुल के बाद अखिलेश ही हैं। सपा के बाद तृणमूल का नंबर आता है। अखिलेश का अंदाज चुटीला है। वो यूपी की खांटी पॉलिटिक्स करके दिल्ली आए हैं। ये अंदाज उनकी डायलॉग डिलीवरी में नजर आता है। सभापति महोदय, हमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी मिले हमें। परिणाम जो रिजल्ट आए हैं यूपी के, उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है। सभापति महोदय, अगर ये सब कुछ अच्छा किया होता तो क्या परिणाम ऐसे आए होते? हारे ही नहीं हैं आप, सीटें ही कम नहीं हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी वोट से हारे हैं।